राजस्थान की सियासत इस वक्त एक साथ में कई बड़े मोर्चे पर उलझी हुई दिखाई दे रही है। जहां संचार समिति की कार्रवाई, संभावित उपचुनाव, बीजेपी के भीतर की खींचतान और अरावली को लेकर के मचे राजनीतिक घमासान ने माहौल गरमा दिया है, तो वहीं संचार समिति में पत्रकार की पेशी के बाद यह साफ हो गया है कि रेवतराम डांगा, अनीता जाटव और रितु बनावा द्वारा दिए गए बयान पूरे सच को नहीं दर्शाता। इसी वजह से समिति ने इन्हीं जनवरी में पहले सप्ताह में दोबारा बुलाने का फैसला लिया है। वहीं सवाल पूछने के बदले पैसे मांगने के आरोप भी कृष्ण पटेल को भी पेशी यहां पर तय की गई है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पहले निलंबन और फिर पार्टी से बाहर करने तक की कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। खासकर रेवतराम डांगा के मामले में, जिनके जवाबों से बीजेपी नेतृत्व पहले ही असंतुष्ट बताया जा रहा है। यही वजह है कि खिवसर, हिंडौन सिटी और बयाना जैसी सिटियों पर उपचुनाव की संभावना मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और विधानसभा अध्यक्ष भी संचार समिति के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, राष्ट्रीय नेतृत्व और संगठन महासचिव से मुलाकात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरी ओर अरावली को लेकर के जो सियासी हंगामा खड़ा है, उस पर असली सवाल यह है कि क्या 100 मिनट का नियम राजस्थान में 2003 से लागू है और उसी आधार पर वर्षों से खनन पट्टे दिए जाते रहे हैं, तो फिर आज अचानक इसे इतना शोर क्यों मिल रहा है, शोर क्यों मचाया जा रहा है? जमीनी हकीकत यह है कि वैध लीज के नाम पर पहाड़ों को भीतर तक खोद दिया गया है, जल स्तर प्रभावित हो रहा है और अरावली की संरचना को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ बयानबाजी या फिर सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी हो रही तबाही से जुड़ा है, क्योंकि अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की जलवायु और जीवन की ढाल है। सवाल अब यह नहीं है कि राजनीति कौन कर रहा है, बल्कि यह है कि अगर अरावली नहीं बची तो आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा, और यही इस पूरी बहस का असली सार है।